नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका उज्जैन 24 न्यूज में। मैं हूं राजीव। श्री महावीर तपोभूमि से आचार्य प्रज्ञा सागर जी महाराज का विहार आज झालरा पाटन चतुर्मास 2024 के लिए प्रारंभ हुआ। आचार्य श्री 2 दिनों तक उज्जैन में रहेंगे, जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस विशेष कार्यक्रम के रूप में मनाया जाएगा। मीडिया प्रभारी सचिन कासलीवाल ने बताया कि आचार्य श्री प्रातः 5 बजे ही महावीर तपोभूमि से विहार प्रारंभ करेंगे। विभिन्न स्थलों से होते हुए दशहरा मैदान स्थित दिनेश जैन के निवास पर पहुंचेंगे। यहां गुरुदेव का आहारचार्य एवं प्रवचन का आयोजन होगा। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आचार्य श्री के सानिध्य में प्रातः 6 से 8 बजे तक आनंद मंगल परिसर में योग कार्यक्रम आयोजित होगा। इस अवसर पर आचार्य श्री ने कहा, पहला सुख निरोगी काया है। कार्यक्रम का नेतृत्व डॉक्टर नवीन जैन करेंगे। इस आयोजन में तपोभूमि ट्रस्ट और जैन समाज के कई प्रमुख सदस्य उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए सभी से आग्रह किया गया है। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय संस्कृति की पहचान स्वरूप योग को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बनाया, और इसके साथ ही पूरे देश में यह योग चलता है। निश्चित रूप से हम भी इस 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर उज्जैन के आनंद मंगल परिसर में योग दिवस को बहुत अच्छे तरीके से आयोजित कर रहे हैं, जिसमें मैं तो उपस्थित लोगों को ध्यान के सूत्र दूंगा ही। योगाचार्य डॉक्टर नवीन जैन योग के माध्यम से सभी लोगों को शिक्षित भी करेंगे, प्रशिक्षित भी करेंगे, साथ साथ स्वास्थ्य लाभ के बहुत से टिप्स वो प्रदान करेंगे। मैं चाहूंगा कि आप सब लोग उस अवसर का लाभ लें। ओम नमः। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका उज्जैन 24 न्यूज में। मैं हूं राजीव। शासकीय रानी अवंतीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्षीर सागर कानीपुरा में गुरुवार को भविष्य से भेंट कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्कूल चलो अभियान 2024-25 के तृतीय दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम में निगम आयुक्त श्री आशीष पाठक ने विद्यार्थियों से संवाद किया। श्री पाठक ने विद्यार्थियों को सफलता के मंत्र देते हुए कहा कि जीवन में लक्ष्य प्राप्ति के लिए निरंतर अति आवश्यकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि बिना निरंतरता के कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने विद्यार्थियों को सकारात्मकता और संघर्ष का जज्बा बनाए रखने की सलाह दी। श्री पाठक ने कहा, जो संघर्षों से निकलता है वही सफलता को पाता है। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने भी बड़े उत्साह के साथ भाग लिया और आयुक्त के संदेश को गहराई से समझा। श्री पाठक ने विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए यह भी कहा कि वे अपने जीवन में बड़े सपने देखें और उन्हें पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करें। इस अवसर पर विद्यालय के शिक्षकगण और अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को शिक्षा के प्रति जागरूक करना और उन्हें उनके उज्जवल भविष्य के लिए प्रेरित करना था। कि आप सभी को ये भान होना चाहिए कि शिक्षा एक ऐसा हथियार है जो हमें जीवन में आगे बढ़ने का, लड़ने का एक सबसे सशक्त माध्यम है, वो जो हमारे पास है। हो सकता है हम सभी के पास कुछ कमी हो, कुछ अभाव हो, कोई किसी फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करता हो, किसी के पास ज़्यादा साधन हो, किसी के पास कम साधन हो, पर एक चीज़ जो हमें सबको इस सारे भंवर से निकालकर बराबरी पर या एक शिखर पर ला सकती है, वो शिक्षा है। और सबको ये एहसास होना चाहिए कि अगर हम संघर्ष करते हुए किसी पथ पे बढ़ रहे हैं और लगातार सतत मेहनत कर रहे हैं, तो कोई भी ऐसा कारण नहीं है कि आप जीवन में सफल ना हो। जीवन में जो सबसे विद्यार्थी जो आप लोगों के लिए होगा, वो होगा एक निरंतरता का। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका उज्जैन 24 न्यूज में। मैं हूं राजीव। महापौर मुकेश टटवाल ने स्कूल चले हम अभियान के अंतर्गत सीएम राय शासकीय जाल सेवा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों से भविष्य से भेंट कार्यक्रम के तहत संवाद किया। इस अवसर पर उन्होंने उज्जैन में स्थित भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली सांदीपनी आश्रम का उल्लेख किया, जहां श्री कृष्ण ने 16 दिन में 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त किया था। इसके साथ ही प्रेरक के रूप में बाबा भीमराव अंबेडकर का उदाहरण दिया, जिन्होंने शिक्षा के माध्यम से भारतीय संविधान का निर्माण किया।
महापौर ने विद्यार्थियों से स्वच्छता एवं पर्यावरण से संबंधित विषयों पर भी चर्चा की, जिससे विद्यार्थियों में जागरूकता बढ़े और वे समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझ सके। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को प्रेरित करना और शिक्षा के महत्व को समझना था। आपको देख करके आपसे प्रेरणा लेकर के पढ़ने के लिए आते हैं, तो जो छूट गए या जो नहीं आते उनको भी रहना चाहिए। दूसरा मेरा प्राचार्य जी और हमारे बेटे हैं, तो अभी बहुत सारे लोग मिलने आते हैं, तो शायद अब ऐसा हो गया कि एक बार कोई बच्चा फेल हो जाए तो उसको दोबारा स्कूल में नहीं रखते। तो बड़ी बड़ी वो लगता है कि बेचारा हर चीज़ की परिस्थिति होती है, तो उनको दोबारा पढ़ने का कम से कम 2 बार तो उसको होना ही चाहिए, तो उस पर भी ध्यान देना चाहिए। आप सब लोग अच्छे से पढ़ाई करें, अपने माता पिता अपने गुरुजनों का सबका नाम रोशन करें। एक छोटी सी कहानी सुनाकर के अपनी बात समाप्त करें। अपने ब्रांड या प्रोडक्ट को पहुंचाएं लाखों लोगों तक आसानी से, वो भी बिना किसी मेहनत के। पर कैसे, आपके मन में भी ये सवाल होगा ना। एड्स ऑन स्क्रीन, जिसकी एडवांस वीडियो विजिबल स्क्रीन लगी है पूरे उज्जैन शहर में। जहां आपके प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट एक बार चल गया तो समझो आपका प्रोडक्ट हर घर तक पहुंच गया। एड्स ऑन स्क्रीन, एड पहुंचे पूरे शहर तक। आज के टाइम में स्क्रीन्स पर दिखने वाले एडवर्टाइजमेंट लोगों के मन पर ज्यादा छाप छोड़ते हैं। स्क्रीन्स का मुख्य और आकर्षक लोकेशंस पर लगा होने की वजह से आपका एडवर्टाइजमेंट पहुंचता है ज्यादा लोगों तक और इसे लोग इग्नोर भी नहीं कर पाते। आप भी बदलिए अपने एडवर्टाइजमेंट करवाने के तरीके को और इस डिजिटल दौर में लीजिए डिजिटल स्क्रीन्स का सहारा। एड्स ऑन स्क्रीन है आपके एडवर्टाइजमेंट का परफेक्ट और फायदेमंद प्लेस, वो भी किफायती दाम में। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका उज्जैन 24 न्यूज में। मैं हूं राजीव। उज्जैन स्थित श्री महाकालेश्वर मंदिर में मुंबई के आर्यन सुरेश भाई पटेल ने मंदिर के विकास कार्य हेतु 25,51,001 रुपए की राशि का चेक प्रदान किया। यह योगदान पुरोहित राजेश शर्मा की प्रेरणा से किया गया। श्री महाकालेश्वर प्रबंध समिति के सहायक प्रशासक मूलचंद जूनवाल ने इस महत्वपूर्ण दान के लिए दानदाता आर्यन सुरेश भाई पटेल का सम्मान किया। मंदिर के विकास में इस योगदान की सराहना करते हुए मंदिर प्रबंधन ने दानदाता को धन्यवाद ज्ञापित किया। बाबा महाकालेश्वर के जो यात्री आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। इसी उपलक्ष्य में आज बॉम्बे के सुरेश भाई आर्यन पटेल द्वारा आज 25,51,001 रुपये का दान किया गया है। बाबा उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। उनका स्वागत भी करते हैं। जी, स्वागत करना हमारी परंपरा है, स्वागत उनका किया जाए। किसी के काम आए और माता की दुआ से हमारा जो काम था वो जो हमने सोचा था आज से 1 साल पहले नहीं चलता। बाकी तो कुछ भी काम रहता है जैसे किसी भी लड़ाई से तो उसके लिए हम हमेशा तत्पर हैं। कहाँ से आए हैं? मुंबई से। आपका नाम आर्यन। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका उज्जैन 24 न्यूज में। मैं हूं राजीव। 20 जून 2024 स्कूल चले हम अभियान के तहत उज्जैन कलेक्टर श्री नीरज कुमार सिंह ने शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय माधवनगर में कक्षा 10 के विद्यार्थियों को रामधारी सिंह दिनकर की कविता कुरुक्षेत्र पढ़ाई। कलेक्टर ने युधिष्ठिर और भीष्म पितामह के बीच के प्रसंग को समझाते हुए बताया, कविताएं हमें जीवन जीने का तरीका सिखाती हैं।
उन्होंने विद्यार्थियों को विनम्रता, सहनशीलता, करुणा और तप के साथ शक्ति और सामर्थ्य विकसित करने की प्रेरणा दी। कलेक्टर श्री सिंह ने छात्र जीवन के महत्व पर जोर देते हुए विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहने और सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखने की सलाह दी। उन्होंने सभी को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। शिक्षण से पूर्व कलेक्टर ने स्कूल का परीक्षण किया और शिक्षकों को गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने के निर्देश दिए। प्राचार्य श्री विभा शर्मा और अन्य स्टाफ भी उपस्थित रहे। हाँ में रहेगा तो आप सर्वश्रेष्ठ को हासिल कर पाएंगे। इसलिए हासिल कर पाएंगे कि अगर आप 1800 दिनों तक जो है आप इस सवाल अपने से पूछते रहे और उसका जवाब हाँ में आता रहा, तो उसके बाद आने वाले जो 60 साल हैं उसमें भी प्रत्येक दिन में आपकी आदत बन जाएगी इस सवाल का जवाब खुद से पूछना और उसका जवाब हाँ में लाने का प्रयास करना। तो आपका पूरा जीवन बहुत इंटरेस्टिंग थी और प्रैक्टिकल सब यही करते थे तो उसकी बात और इससे पूछा तो वो करते तो हमसे मेरे को लगता है कि मैं भी याद करूँगा, मैं भी पढ़ूँगी। कविता पाठ से कोई सीख मिलती है? यस। जैसे आपकी फेवरेट कविता क्या है? अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपको उज्जैन 24 न्यूज में। मैं हूं राजीव। घटिया तहसील मुख्यालय घटिया स्थित सीएम राय शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्रवेश उत्सव भविष्य से भेंट कार्यक्रम धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक सतीश मालवी और भाजपा जिलाध्यक्ष बहादुर सिंह बोर मुंडला थे। अतिथियों ने मां सरस्वती का पूजन कर कार्यक्रम की शुरुआत की और बच्चों का तिलक लगाकर पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। विद्यालय के प्राचार्य सुनील नामदेव ने स्वागत भाषण में विद्यालय की उपलब्धियों और गतिविधियों की जानकारी दी। विधायक सतीश मालवी ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए शिक्षा में अनुशासन और शिक्षकों की महत्ता पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए। शिक्षा को जिस प्रकार से विगत दिनों में शिक्षा के क्षेत्र में काम करने की जो आवश्यकता है और बच्चों के हितों को ध्यान में रखते हुए भविष्य भेंट का कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है। इसके माध्यम से बच्चों से रूबरू होकर उनके भविष्य के बारे में चिंतन करना, उन लोगों की बातें करना, उन लोगों से रूबरू होना, उनके विचारों को लेना और अपने विचारों को उन लोगों के बीच में बैठकर उनका मनोबल बढ़ाने का काम आज इस भविष्य की भेंट कार्यक्रम के माध्यम से सरकार के द्वारा रखा गया था। इस निमित्त आज हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता भाजपा के जिलाध्यक्ष जी, हमारे समस्त जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद उपाध्यक्ष, हमारे शासकीय प्रशासनिक अधिकारी, चाहे एसपी हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे सीओ, सभी लोगों को अलग अलग स्कूलों में आज भेजा गया और इस कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों से रूबरू होने का आज मौका मिला। ब्रांड या प्रोडक्ट को पहुंचाएं लाखों लोगों तक आसानी से, वो भी बिना किसी मेहनत के। पर कैसे, आपके मन में भी ये सवाल होगा ना। एड्स ऑन स्क्रीन, जिसकी एडवांस वीडियो विजिबल स्क्रीन लगी है पूरे उज्जैन शहर में। जहां आपके प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट एक बार चल गया तो समझो आपका प्रोडक्ट हर घर तक पहुंच गया। एड्स ऑन स्क्रीन, एड पहुंचे पूरे शहर तक। आज के टाइम में स्क्रीन्स पर दिखने वाले एडवर्टाइजमेंट लोगों के मन पर ज्यादा छाप छोड़ते हैं। स्क्रीन्स का मुख्य और आकर्षक लोकेशंस पर लगा होने की वजह से आपका एडवर्टाइजमेंट पहुंचता है ज्यादा लोगों तक और इसे लोग इग्नोर भी नहीं कर पाते। आप भी बदलिए अपने एडवर्टाइजमेंट करवाने के तरीके को और इस डिजिटल दौर में लीजिए डिजिटल स्क्रीन्स का सहारा।
एड्स ऑन स्क्रीन है आपके एडवर्टाइजमेंट का परफेक्ट और फायदेमंद प्लेस, वो भी किफायती दाम में।